नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और देख रहे हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार में आज न्यूज निकली है कि भविष्य की भर्तियों के लिए अब सिर्फ एक बार पंजीकरण। आप लोग देखे हैं कि कल मैं वीडियो डाला था कि यूपी जो है अब जो ये पीटी के लिए नोटिफिकेशन दे दिया है, उसमें आप देख रहे हैं कि लिंक जारी कर दिया। देखिए यहाँ पर लिखा है यूपी की वेबसाइट पर OTR मॉड्यूल का लिंक जारी। तो अब एक बार पंजीकरण करिए और हर एक परीक्षा के लिए आप उसी में अप्लाई करते रहे, बस फीस कटाते रहिए। आपको बार बार फ़ोटो डॉक्यूमेंट फलाना देखना अब अपलोड नहीं करना पड़ेगा। तो ये इस न्यूज़ की तो मैं खबर कल ही दे चुका था, इसलिए आपको यहाँ पर देखिए लिखा है वर्ष 2015 के बाद आवेदन तो प्रोफाइल कर सकते हैं अपडेट। वर्ष 2015 के बाद जो लोग अगर आवेदन किए हैं तो वो लोग केवल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो अपडेट हो जाएगा वो तुरंत। इसमें जो OTR आया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आया है, तो इसमें उनका नामांकन हो जाएगा। और जो भी आप करेक्शन वो कर सकते हैं, बार बार करेक्शन कर सकते हैं। ख़ास तौर से आप अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि, आधार कार्ड, इसमें का आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं अलग अलग करेक्शन, जैसे मान लें कि जो लोग नौकरी करते वो अपना एक्सपीरियंस वाला या ये आय जात प्रमाण पत्र ये सब करते रहेंगे। मतलब उसमें आपको ये है कि जब फॉर्म फिलअप करना है तो उसमें जैसे अगर आपको कुछ करेक्शन नहीं तो आप समझिए कि आपका फॉर्म जो है 1 मिनट में फिल हो सकता है और इसको थोड़ा सा आसान बनाया गया। चलिए अगले खबर पर चलते हैं। देख लिए अगली खबर ये है कि यूपीपीएससी प्रदेश को मिले 580 सहायक अभियंता। तो ये सहायक अभियंता वाले का रिजल्ट आया, इसको देख लीजिए। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम जारी। 648 पदों के लिए हुई थी परीक्षा, सुयोग्य अभ्यर्थी न मिलने से 68 पद रह गए खाली। तो जब से योगी सरकार आई है तब से देखा जा रहा है कि मैंने पद खाली ही रह जा रहे हैं, न जाने किस प्रकार से परीक्षा ले रहे हैं। इनका ये कोई भी एक भी भर्ती ऐसी नहीं हो जिसमें इन्होंने पदों को खाली ना रखा हो। इनको योग्य भर्ती विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं और ये सब दिया है कि किसको क्या क्या हुआ। तो चलिए अगली खबर पर चलते हैं। अब देखिए वही है, ये था पहली खबर। ये दूसरी खबर और देखिए भारतीयों के लिए अब एक बार ही पंजीकरण। वही जो यूपी वन टाइम पीटी का जो आया था उसी के बारे में ये दूसरी अपडेट है। चलिए आगे चलते हैं। LT ग्रेड शिक्षकों और प्रवक्ताओं को होली के पहले वेतन। इसमें यह है कि आप जानते हैं कि कई विभाग ऐसे हैं जहाँ पर वेतन लेट से मिलते हैं। तो भाई होली का है, मान ली कि सैलरी नहीं रहेगी, पैसे नहीं रहेंगे तो आदमी कैसे होली मनाएगा आजकल जानते हैं। तो इसमें देखिए अधीनस्थ सेवा से चयनित 25 LT ग्रेड शिक्षकों को वेतन जारी। तो इसमें और देख लेते हैं। शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में LT ग्रेड प्रवक्ता संवर्ग के पदों पर लोक सेवा आयोग से चयनित एवं नवनियुक्त शिक्षकों का होली से पहले वेतन भुगतान का निर्देश दिया है। निदेशक माध्यमिक के निदेशक पर अपर शिक्षा ने, ये तो वही है कि मैंने कहने का मतलब कि आपको भाई जिनको सैलरी रुकी हुई थी, जिनको नहीं मिल रहा है, उनको ये होली से पहले मिलेगा। चलिए अगली खबर चलते हैं। राज्य विश्वविद्यालय अप्रैल के अंत में वार्षिक परीक्षाएं कराने की तैयारी। तो इसको देख लेंगे कि जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं वो अप्रैल के अंत तक। वैसे आजकल कोविड के समय में कोई भी चीज़ जो है फिक्स नहीं रह गई है, हमेशा वो चेंज होती रहती। तो इसका बहुत ज़्यादा कम से कम ध्यान रख ले। जिनकी परीक्षाएं हैं, छात्र छात्रा 4 अप्रैल तक भर सकते हैं परीक्षा फॉर्म। स्नातक परीक्षा के लिए कॉलेजों से मांगी गई केंद्र निर्धारणों से जुड़ी सूचनाएं। तो ये था। चलिए आगे चलते हैं। अब 2 साल में अतिरिक्त विषय के लिए आवेदन। CBSE अतिरिक्त विषय के आवेदन की समय सीमा हुई कम। तो इसमें देखिए क्या है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के 10वीं व 12वीं के विद्यार्थी अब अतिरिक्त विषय में पढ़ाई के लिए 2 साल के भीतर ही आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड ने अतिरिक्त विषय के लिए आवेदन करने की समय सीमा को 6 माह से घटाकर 2 साल 6 साल से घटाकर 2 साल कर दिया। यह नियम वर्ष 2021 की परीक्षा से लागू होने जा रहा है।
सीबीएसई परीक्षा उप नियमों के अनुसार एक विद्यार्थी जिसने बोर्ड परीक्षा पास की हो वह अतिरिक्त विषयों की सूची में से किसी एक अतिरिक्त विषय के लिए 6 साल के भीतर आवेदन कर सकता था। हालांकि जिन अतिरिक्त विषयों में प्रैक्टिकल शामिल होता था उनके लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। अब बोर्ड ने इस समय को घटाकर 2 साल कर दिया है। बोर्ड के अनुसार अक्सर ऐसा होता है कि विद्यार्थी ने 5 विषयों, एक भाषा व 4 इलेक्टिव विषयों के साथ पढ़ाई पूरी की हो, लेकिन नौकरी में किसी विषय की अनिवार्यता दी गई हो तो वह अतिरिक्त विषयों की सूची में से उस विषय का चयन कर उसके लिए आवेदन कर सकता है जिसमें वह उस विषय की परीक्षा दे सके। कई बार ऐसा होता है कि सरकारी नौकरी में हिंदी की अनिवार्यता होती है। अगर संबंधित विद्यार्थी ने हिंदी नहीं पढ़ी है तो वह अतिरिक्त विषय के रूप में लेकर उसकी परीक्षा दे सकता है। हालांकि उसे अब 2 साल के भीतर ही आवेदन करना पड़ेगा। बोर्ड की व्यवस्था के अनुसार 10वीं में अतिरिक्त विषयों को मिलाकर 7 विषयों व 12वीं में अतिरिक्त विषयों के साथ 6 विषयों की पढ़ाई की जा सकती है। तो यही है, सीबीएसई में सब विकल्प मिलते रहते हैं। यह बहुत ही अच्छा है और कई बार देखा जाता है कि किसी खास विषय के कारण आप कई बार आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो ये समस्या आपका सीबीएसई ख़त्म करने जा रहा है। तो इसमें अब 2 साल में अतिरिक्त, तो जो पहले 6 साल था अब उसको 2, कहने का मतलब आपको जो डिसीजन लेना है 2 साल में ले लीजिए। आगे चलते हैं, अगली खबर है सहायक सब इंस्पेक्टर भर्ती के सैकड़ों अभ्यर्थियों को राहत। इसमें लिखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने द्वार 16 में निकाली गई सहायक सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया में 300 से अधिक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि उनकी डिग्रियों को डीएफ संस्था द्वारा जारी किए जाने वाले ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट की तुलना में बेहतर मानते हुए उन्हें चयन प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाए। यह आदेश जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने आशीष वर्मा सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं को मंजूर करते हुए पारित किया। दरअसल यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एवं प्रमोशन बोर्ड ने 26 दिसंबर 2016 को सब इंस्पेक्टर व सहायक सब इंस्पेक्टर की भर्तियां निकाली थी। सहायक सब इंस्पेक्टर की भर्तियों में डोएक संस्था द्वारा जारी किए जाने ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया था। बात याचीगढ़ के पास उक्त संस्था जारी ओ लेवल सर्टिफिकेट तो नहीं था, लेकिन उसके पास बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विश्वविद्यालय यूजीसी, एसआईसी व या इग्नू की ओर से जारी 1 से 4 वर्षीय डिग्रियां थीं। उन्हें बिना ओ लेवल सर्टिफिकेट की योग्य नहीं माना जा रहा था। वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्रा ने तमाम फैसलों का जिक्र करते हुए याचियों की ओर से तर्क दिया कि ओ लेवल सर्टिफिकेट 1 साल का कोर्स है, जबकि याचियों के पास 1 साल से लेकर 4 साल तक के कोर्स वाली डिग्रियां सर्टिफिकेट है, जिनमें कंप्यूटर कोर्स भी शामिल है। याचियों को योग्य न मानना गलत और अनौचित्यपूर्ण है। कोर्ट ने याचियों के तर्कों को मानते हुए कहा कि याचियों को योग्य मानते हुए उनके अभ्यर्थन पर विचार करने का आवश्यकता है। तो ये है, अच्छा है। कहने का मतलब कि कई बार देखा जाता है कि आपको 3 महीना का सर्टिफिकेट के लिए कहते हैं कि आपका 4 साल की डिग्री कोई काम की नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? 3 महीने में ट्रिपल सी और साल भर में ओ लेवल करे, और जो आदमी 4 साल बीटेक कंप्यूटर से ही किया है उसको भी ओ लेवल नहीं मानते हैं, ट्रिपल सी नहीं मानते हैं। ये पूरा गलत है। उसी को हाई कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया। चले आगे चलते हैं। पशुपालन विभाग में भर्ती घोटाला की जांच 3 सप्ताह में पूरी करें। इसमें लिखा है, वही जो भर्ती की जो जांच चल रही है, हाई कोर्ट ने एसआईटी को दिया आखिरी मौका। 2013 की भर्ती की जांच 3 साल में पूरी नहीं। तो ये 3 साल से अभी इनकी भर्ती का जांच का पूरा नहीं होता, तो वही हाई कोर्ट बोला है कि 3 सप्ताह में इसको पूरा करें। जल्दी जल्दी जो करना है जल्दी करें। देर से मिला न्याय जो है अन्याय के बराबर होता है। कर्मचारियों को मार्च का वेतन अप्रैल में मिलने का रास्ता साफ। इसमें अक्सर देखा जाता है कि मार्च जो है वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होता है, तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको जो अप्रैल के शुरुआत में मिलने वाले जो सैलरी जो मिलती है 1-2 तारीख को मिल जाती है, वो अक्सर देखा जाता है कि वो बजट एलोकेट होने में सब समस्या देरी लगती। तो कई बार मार्च अप्रैल के महीने में 10 या 15 तारीख को सैलरी मिलती है, तो इसी को
सरकार ने क्लियर किया है कि जो 10-15 इतनी देरी होती थी वो देरी नहीं होगी, बजट आवंटित कर दिया जा रहा है, वो बहुत जल्दी सैलरी मिल जाएगी। तो वही है, प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को मार्च का वेतन अप्रैल में भुगतान संबंधी आदेश जारी कर दिया है। इससे वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में बजट आवंटन में देरी से मार्च का वेतन भुगतान प्रभावित नहीं होगा। कर्मियों को मार्च का वेतन समय से मिल सकेगा। विशेष सचिव वित्त आलोक दीक्षित ने बताया कि वित्तीय वर्ष 21-22 की वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में बजट आवंटन की प्रत्याशा में राज्य कर्मियों, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, चिकित्सा कर्मियों के शिक्षणेतर मार्च के वेतन का भुगतान अप्रैल में कर दिया जाए। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों, सभी डीएम तथा मुख्य व वरिष्ठ कोषाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किए। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसको लेकर के कर्मचारी चिंता में रहते हैं कि आखिर अप्रैल का वेतन कब मिले, मार्च का जो वेतन अप्रैल में मिलता है कब मिलेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। आदमी कई बार, सबके पास इतने पैसे इकट्ठा नहीं होते हैं। कई बार आदमी हर एक महीने कमाता है और उसको अपना स्कूलों में बच्चों की फीस देने, अपनी दवा और सारी कामों के लिए इंतज़ार में रहता है। तो वेतन जो है लेट मिलने से कई कर्मचारी समस्या में आ जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत किशोरियों को मिलेगा हेल्थ कार्ड। तो अशिक्षित व शारीरिक रूप से कमज़ोर किशोरियों के स्वास्थ्य पर होगा फोकस। तो ये सरकार स्वास्थ्य पर काम करती रहती है, लेकिन बस वो हवा में करती रहती है, ग्राउंड पर कुछ नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। सीए इंटरमीडिएट के ओल्ड व न्यू स्कीम के नतीजे जारी। तो ये देख लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरमीडिएट के ओल्ड व न्यू स्कीम के नतीजे जारी। तो ये परीक्षा है, सब जिसका परीक्षा हो वो अपना देख लेगा। इसमें सबसे चर्चित खबर है कि पंचायत चुनाव का बिगुल बजा। 4 चरणों में हो गए चुनाव। अब देख रहे हैं कि 15, 19, 26 व 29 अप्रैल को वोटिंग, मतदान की गणना जो है 2 मई को। तो जो पंचायत चुनाव जो है 1-1.5 महीने से चर्चा का विषय बना हुआ था, कब होगा, कैसे होगा। आप इसी में देखें कि हाईकोर्ट भी मैटर चला गया था आरक्षण को लेकर के। तो फाइनली जो है सरकार ने पंचायत चुनाव का डेट अनाउंस कर दिया है। 4 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, 15, 19, 26 और 29 को। और ये भी है कि भाई जो बेरोजगार हैं वो भी अपना इस चुनाव में अपना नसीब आजमा सकते हैं। कहीं ना कहीं रोज़गार पाना है, तो ये भी एक बेरोजगारों को रोज़गार पाने का अच्छा मौका है। नसीब आजमाओ, रोज़गार पाओ। चलिए अगले चलते हैं। सस्ते आपूर्तिकर्ताओं से कच्चा तेल खरीदेगा भारत। तो इसमें देखिए, पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि सऊदी या ओपेक से खरीदने को बाध्य नहीं। जाहिर सी बात है, आजकल खुली मार्केट है, जिसको जहाँ से अच्छा और सस्ता चीज़ मिलेगा उसको वहाँ से वो खरीदेगा। आजकल देख रहा है कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, रेट माने बढ़े हुए हैं। वही कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत ओपेक या उसके सहयोगी देशों से कच्चा तेल खरीदने के लिए बाध्य नहीं है, वह सस्ते आपूर्तिकर्ताओं से ही तेल खरीदेगा। उन्होंने उत्पादन बढ़ाने की अपील पर सऊदी अरब के जवाब को गैर कूटनीतिक बताया। प्रधान ने कहा कि हमने सऊदी अरब से उत्पादन बढ़ाकर तेल कीमतें थामने की अपील की थी। इस पर सऊदी के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल्लाजीज बिन सलमान का रूखा जवाब आया और उत्पादन बढ़ाने से 2 टूक इनकार करते हुए पिछले साल खरीदे सस्ते तेल के इस्तेमाल की नसीहत दे डाली। वो बोले कि जो पिछले साल आप सस्ता तेल खरीदे थे उसको यूज करिए। उसी पर हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जवाब, हमारी रिफाइनरी कंपनियां मध्य पूर्व से बाहर की आपूर्तिकर्ताओं के पास कार्गो भेज रही हैं। अमेरिका हमारा दूसरा बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। खपत व आयात ज़रूरतों को देखते हुए हम सस्ते आपूर्तिकर्ताओं से हाथ मिलाने को तैयार हैं। तो जाहिर सी बात है, खुली मार्केट है, जिसको जहाँ से सस्ता चीज़ मिलेगा और अच्छा चीज़ मिलेगा वो खरीदेगा। देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल का दाम बढ़ने से यहाँ पर सब बढ़ गया है रेट पेट्रोल वोट्रोल का। आजकल पेट्रोल गाड़ी से चलने का मतलब कि आपको खून चल रहा है उसमें। अब ये अंतिम खबर देखिए, क्रिकेट से है। बेयरस्टो स्टोक ने छुड़ाए छक्के। आप देख रहे हैं कि भारत कल 336 रन बनाकर भी इंग्लैंड से नहीं जीत पाया, और इंग्लैंड जो है बहुत कम ओवरों में वो ये जीत लिया था। देखिए तो
भारत जो है मैंने 336 रन बनाया था 6 या 5 विकेट पर। उसको जो है इंग्लैंड ने देखिए मेहमान टीम ने 43.3 ओवर में 4 विकेट पर 337 रन बना लिए। तो अच्छा है, कम से कम खेल में रोमांच बने रहना चाहिए। वन साइडेड गेम जो है अच्छा नहीं लगता है। खेल का मतलब खेल होता है, उसे मनोरंजन होना चाहिए। हार जीत अपने जगह पर लगी रहती है, वो हार जीत जो लोग लगे हैं वो खेलते ही हैं। तो आप देखे थे कि जो T20 की सीरीज हुई थी उसमें अंततः भारत विजयी हुआ। फिर मान लें कि जब वनडे की सीरीज शुरू हुई तो पहला भारत जीता 3 मैचों की सीरीज में, दूसरा इंग्लैंड जीत लिया। कल भारत के मान लें कि भाई लग रहा था कि हम 336 रन बना दिए हैं, अब इसको इंग्लैंड पार नहीं कर पाया। इंग्लैंड इतना ईजिली उसको क्रॉस कर लिया कि आप समझिए। और उसके बाद अब यह है कि 28 तारीख को होने वाला जो 3rd वनडे है वो बहुत रोमांचक होगा। और यही ज़रूरी है, खेल प्रेमियों के लिए रोमांच ही ज़रूरी है। बिना रोमांच का खेल में कोई मतलब नहीं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ये मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।